फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर कैंडल बैग से भी देखेंगे। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, और कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया है, टॉवर आ चुका है आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा माइंडसेट नेगेटिव है आपका। आपकी ज़िंदगी आपके पर्सन ने तहस नहस कर दी है। ठीक है, आपको आपके पर्सन एक धोखेबाज, सेल्फिश, चीटर, जैसे कि सिर्फ अपने बारे में सोचकर सामने वाले को अपने पैरों के तले कुचल देना, आपके पर्सन ऐसे ही है जो आज आपको फील हो रहा है। ठीक है, आप ये जो भी नो कांटेक्ट आप दोनों में चल रहा है, इस नो कांटेक्ट से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। इन्होंने आपको इतना नेगेटिव एनर्जीज दी है, लेकिन फिर भी आपको ये पर्सन आपके पास वापस चाहिए। आप इनके बिना जी नहीं सकते। कभी कभी आपको जैसे कि बार बार जान देने का दिल करता है। मेंटलिटी आपकी बहुत डिस्टर्ब है, रात रात भर सोते नहीं हो, यही सोचते सोचते कि आखिर आपके पर्सन को ऐसा हो क्या गया है कि इस पर्सन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको इस तरह से तड़पा रहे हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं है, आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ये एनर्जीज आपको बहुत तकलीफ दे रही है और आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर इस पर्सन ने ऐसा क्यों करा है, क्यों आपके साथ खेला गया है और क्यों आपके प्यार का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है आपके पर्सन। इनको आपके आंसू दिखाई नहीं देते, इनको आपके एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, इनको आपका अनकंडीशनल लव दिखाई नहीं देता। और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गलती हुई कहाँ है। मतलब ये जो आपने इस पर्सन को अनकंडीशनली लव दिया, आपने इस पर्सन के लिए इतना ज्यादा केयर करा और जो जो कर सकते थे वो सब कुछ करा, क्या ये इसका फल आपको मिल रहा है कि आपके पर्सन ने आपको डायरेक्टली डिस्टेंस ही दे दिया है। बहुत टाइम हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो, मिलना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। लिटरली आपके पर्सन करंट में आपको जो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ये एनर्जीज आपके बिल्कुल भी समझ के बाहर है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो आप, लेकिन कुछ भी हो, ये पर्सन लौट आए और आप दोनों का रियूनियन हो जाए, इस रिश्ते में कंप्लीशन आए, आपके एनर्जीज में ये है करंट में। ठीक है, एरियो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे लड़कर यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, ये जो भी आपको करंट में जैसे एनर्जीज दे रहे हैं ना, ये जस्ट आपके पर्सन दिल पे पत्थर रखकर आपको तकलीफ दे रहे हैं इंटेंशनली। ठीक है, ये आपको जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं, आपके दिल में इनके लिए नफरत आनी चाहिए ताकि आपके लिए आसान हो इस पर्सन से मूव ऑन करना। इस पर्सन की तो मजबूरी है आपसे मूव ऑन करना, इच्छा नहीं है, फिर भी इनको जाना पड़ रहा है। बर्डन ही आपके पर्सन के ऊपर इतना है। ठीक है, इनको लगता है कि अभी आपको कुछ टाइम के लिए हर्ट कर देंगे, अभी आपको रुला देंगे, आपको जितना बुरा सोचना है आप सोच लीजिए, लेकिन ये पर्सन फ्यूचर में सब कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, चाहे आपको इनको लेकर कितने भी डाउट्स हो, कितने भी सवाल हो, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है। ये कभी नहीं बदलेगा और ये ना ही कभी किसी और से प्यार कर पाएंगे। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं जस्ट आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी आपसे प्यार नहीं करते, आप मूव ऑन कर सकते हो, आप किसी भी और रिश्ते में जा सकते हो, जो कि दिल से कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन इस पर्सन ने अपना बिहेवियर बर्डन के चलते बदल दिया है, जो इनके ऊपर शायद इनके करियर का, फाइनेंस का या तो इनकी फैमिली का जो भी बर्डन है। तो आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए आपको ऐसा बिहेवियर दे रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सच आकर कब बताएंगे, लेकिन 100% जब भी आपको सच बताएंगे, आप इस पर्सन से जो भी नाराजगी है ना, आप सारी नाराजगी भूल जाओगे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमने टैरो से चेक कर लिया आप दोनों का करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कैंडल बैग से क्या आता है आपके लिए, कैंडल बैग से क्या रीडिंग्स आती है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है, कैंडल पे फोकस करें।
आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। चाहे आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रही है, नहीं हो रही है, या तो आपको इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, आपको रीडिंग देखते वक्त अच्छा ही सोचना है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या तो आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। और टूटे हुए चांद से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। आपको ऐसे एनर्जीज देकर, आपको इस तरह से हर्ट करके, आपके पर्सन को तो कभी भी अच्छा लग ही नहीं सकता, ठीक है। इनकी एनर्जीज में है कि यस, इस पर्सन को आप करंट में अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब इनको लगता है कि सब अच्छा आपकी लाइफ में। इन्होंने जो आपको, मतलब जिस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं और जैसे भी आपको अपने आप से दूर ढकेल रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में सब अच्छा कर लिया है। नहीं, आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपके पर्सन को ऐसी एनर्जीज फील होती है। अट्रैक्शन ट्रू है, बात भी दिल से करनी है। मिसिंग एनर्जीज कल रात आपके पर्सन की बहुत ज्यादा थी, और आपके साथ जो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करे, लाइक एंजॉयमेंट की एनर्जीज, हंसी, कहीं पे अच्छे जगह पर घूमने के लिए गए हो, या तो मतलब खाना वाना खाया था आपने एक साथ कोई रोमांटिक जगह, तो आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें कल रात बहुत ज्यादा चल रही थी। इवन दिल भी बहुत ज्यादा कर रहा था कि अपना प्यार एक्सप्रेस करे, आपसे बात करे, ये क्यों आपको इतना झूठा एनर्जीज क्यों दे रहे हैं। जो रियलिटी है, जो प्यार है, वो एक्सप्रेस करना आपके पर्सन को, जैसे कि दिल बहुत ज्यादा आपके पर्सन का ललचाता है कि सब कुछ आपके, सारा सच आपके सामने आप करे, कबूल करे कि ये दिखावा है, ये दिखावा है। इनका सर झुक जाता है कि जो रियलिटी आपके पर्सन आपको शो नहीं कर पाते, और ये आपको इंटेंशनली इतनी तकलीफ दे रहे हैं। आपको जस्ट दिल तो आपका भी दुखता होगा, भले आप दिन भर बहुत ज्यादा खुश होते होंगे, जो आपके पर्सन को दिखाई देते हो, ठीक है। अब या तो आपको दूर से देखते हैं, या तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपके पल पल की खबर है। इनको आप अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे हो, और इनके हाथ बंधे हुए हैं इसी वजह से। लिटरली आपके पर्सन का दिल रोज करता है, कल रात भी कर रहा था आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, लेकिन ये पर्सन जैसे कि 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ते, थर्ड पार्टी आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ती, और ये जो भी थर्ड पार्टी के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स है, ये थर्ड पार्टी का पीछा नहीं छोड़ते। जितनी प्रॉब्लम आपके लिए है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपके पर्सन के लिए है, और उससे ज्यादा प्रॉब्लम इस थर्ड पार्टी के लिए है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन को अपनाने के चक्कर में, जो अपने घर वालों को जो भी प्रॉमिसेस करती है, या तो घर वालों की जो भी बातें सुनने की कोशिश करती है, इससे इनको भी तकलीफ हो रही हो, जो कि इनके घर वालों को जो इनको गाइडेंस देने पड़ते हैं कि तू ये कर, तू ऐसे कर, फिर तेरा हस्बैंड या तेरी वाइफ सिर्फ तेरी बनकर रहेगी, तुझे कभी धोखा नहीं देगी। आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। तो ऐसे इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा भड़काया जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी अपने घर वालों के लिए, आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है, ठीक है। इसलिए तो आपके पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। जो मजबूरी है इनकी करंट में, जो इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, इसका रीजन ही है ये। इनको आपको शो ऑफ भी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आसानी से हार मान नहीं रही है, और शायद ही कभी मानेगी। बहुत अच्छे अच्छी बातें आपके पर्सन सोचते हैं। इवन अभी भी जैसे कि लगता है इनको कि अभी के अभी आकर आपसे मिले, आपका फेस देखे, आप जहां पर भी जॉब करते हो वहां पर डायरेक्टली आकर आपसे बात करना स्टार्ट करे, ठीक है। इवन ये पर्सन आपको सडनली मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। इनकी आदत है आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, और आपको देख देख कर, सोच सोच कर, आईने में देखकर आपसे बात करना। तो ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो तड़प इसीलिए है। इवन आपको भी जो इस पर्सन की याद इतनी ज्यादा आ रही है, जो ये पर्सन जैसे कि आप लॉस्ट जो महसूस कर रहे हो, ये इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन आपको ओवर थिंकिंग से निकाल नहीं पाते, ठीक है। आपका दिल जो नहीं मानता है ना कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन सच में कभी आपको भूल नहीं सकते। करंट में तो ये ब्लैकिश एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, इसलिए आपके पर्सन थोड़े से स्टक है, ठीक है। इनको भी लगता है कि पता नहीं किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है किसी की, कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी इनके पास नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद भी इनको धोखा ही मिलता है। इनको अपने घर वालों से धोखा मिलता है, इनको इनके कलीग से, इनकी जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनसे,
धोखे ही मिल रहे हैं, और जहाँ से धोखा इनको नहीं मिलता आपके पर्सन वहां पे जा नहीं पाते। इसलिए इनको आपका इतना अट्रैक्शन होता है। आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, और ये अपनी ब्लेसिंग्स को अपने हाथों से फेंक रहे अपनी जिंदगी से निकाल कर कि यस तू चली जा, तू चली जा, मुझे तो मेरी जिंदगी ऐसी ही जीनी है। इस सेपरेशन से आपके पर्सन खुश नहीं है, और इनको आपका करंट एनर्जीज में जैसे कि यस वीडियोस पिक्स देखने की एनर्जीज है, और चैटिंग वैटिंग रीड करने की एनर्जीज है। ठीक है। मिसिंग एनर्जीज में कल रात में आपके पर्सन आपको सेम एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे थे। रोमांटिकली तो इतना ज्यादा सोचा ऐसे लग नहीं रहा है, क्योंकि शायद इनका सरदर्द बहुत ज्यादा है। और सरदर्द का रीजन भी ये है कि आपकी जो थॉट्स है आपके पर्सन को, जैसे कि ना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से इनका सर दर्द हो रहा है, सर भारी भारी हो रहा है। ठीक है। लिटरली मैनिफेस्ट करे कि कोई ऐसी दवा तो मिले मुझे, क्योंकि मेरा ड्रीम जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने साथ वो नहीं हो रहा, तो कोई दवाई मुझे दे दो, मैं मेरे पार्टनर को एटलीस्ट भूल जाऊं, जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहकर जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ में भूल जाऊं। क्योंकि इन्होंने तो आपको इंटेंशनली बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें करी आपके साथ, और इस तरह से आपको ट्रीट करा है ना, इन्होंने कूट कूट कर नफरत भर दी है आपके दिल में अपने लिए। अब इनको लग रहा है कि कोई इनको दवाई मिल जाए कि आपको भूल जाए। आपके लिए सब कुछ करना है अच्छा, लेकिन इनको नहीं लगता ये कर पाएंगे। इनका ध्यान कंप्लीट आपकी जिंदगी के ऊपर है। इनको आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, और अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपकी सारी खुशियां चली जाएगी। ऐसा इनको करंट में लग रहा है, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कुछ वैसा है नहीं जो कि आपको सुनकर अच्छा लगे। नंबर 1 है यहाँ पे, नंबर 5, 2, 7, 27, 13, 3, 10, 11, 21, 28, 8 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। इनकी मिसिंग एनर्जीज भी है, और जो कि आपके रिश्ते को जो भी नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा हुआ है, आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जीज से आपको और अपने आप को बाहर भी 100% निकालना चाहते हैं। और आपके साथ टाइम बिताने की एनर्जीज है, और जानना चाहते हैं आपको, जैसे कि नहीं मिले बहुत टाइम से, तो कम्युनिकेशन गैप आ चुकी है। कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलेगा, और अगर प्रॉब्लम से ही भागते रहेंगे तो सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इनसे नाराज हो क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। आपके पर्सन आपसे नाराज है क्योंकि ये जैसे आपसे उम्मीदें रखे थे ना, कि ये चाहे जो भी करे, चाहे किसी किसी से भी शादी करे, या आपको डिस्टेंस भी दे दे, लेकिन आप इनका पीछा करना नहीं छोड़ोगे। कि जो आपने छोड़ दिया इनका पीछा करना, जो आप सेल्फ लव में चले गए, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छे रहने लगे, तो आपकी पर्सन की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये भले आपसे मूव ऑन करे, लेकिन आप इनको मैसेजेस पे मैसेजेस करते रहोगे, आप इनको स्टॉक करते रहोगे, आप इनको पागल कर कर छोड़ दोगे। जैसे कि इनकी जिंदगी जहां पर भी ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं, उनके साथ इनको तोड़ने का प्रयास बहुत ज्यादा करोगे। ऐसा इनको लगा था, लेकिन करा नहीं आपने, और जो आपके पर्सन को करंट में बहुत तकलीफ देता है। और ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में रात रात भर, दिन दिन भर 24 घंटे चलती है कि आपको क्या हो गया, आपका प्यार कहाँ चला गया। लिटरली मैनिफेस्ट कर रही है कि आप एक्शंस लो इस वे में। आप मजबूर करो आपके पर्सन को कि ये आपको अपने दिल की रियल वाली फीलिंग्स बता सके। आप इनको इतना गुस्सा दिलाओ कि ये पर्सन गुस्से में आपको सारा सच बोल सके। आपको तो पता होना चाहिए कि इनके दिल में आपके अलावा कोई और है नहीं, तो आप इनके दिखावे पे यकीन कैसे कर सकते हो? आपके पर्सन का दिल इसीलिए जलता है। और आप जो आसानी से हार मान रहे हो, इनको नहीं लगा था कि आप इतनी आसानी से हार मानोगे। इनको तो लगा था ना जैसे कि आप इनका पीछा ही नहीं छोड़ने वाले, लेकिन आपने छोड़ दिया, आपने अपने कदम पीछे ले लिए। आप इस पर्सन को अब वैसे वे में लाइक भी नहीं करते। ठीक है। तो इन्होंने जो लेट गो करा था, आपके लिए जो एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया था, और जो आपको अगर आपके जो सामने से इनके लिए कॉल या मैसेजेस जाते थे, तो इसको जो नेगेटिव रिप्लाई ये पर्सन आपको करते थे, आपको रूड एनर्जीज में जैसे आंसर्स करते थे, वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज्यादा चल रही है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है आपके सर से एक्शंस को। ठीक है। क्योंकि इनके लिए आसान नहीं है आपसे सामने से बात करना। आपको मनाना आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जो इन्होंने गुस्से में बोला है, अब वो सब कुछ कैसे झूठ था और जो रियलिटी क्या है, ये आपको प्रूव करना। क्योंकि दोनों बातें आपके पर्सन ही बोलेंगे। झूठ बोलने वाले भी यही है, हर्ट करने वाले भी यही है, आपकी इंसल्ट करने वाले, आपको अपने आप से दूर ढकेलने वाले, और मजबूर करने वाले इनको नफरत करने के लिए, यही है।
अब यही आकर बोलेंगे कि वो सब दिखावा था, झूठ था, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ तहस-नहस हो गया, करियर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। काम आपके पर्सन का जो कि काम पर फ़ोकस नहीं है और फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब कुछ हुआ। अगर ये आकर आपको बताएँगे, आप इनकी बातों पे क्यों भरोसा करोगे? क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो ये आपको डिस्टेंस ही नहीं देते थे, डिस्टेंस तो दे दिया है। अब ये पर्सन अपनी गलतियाँ फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि जो आप दोनों में जो इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, क्या वही सही है या आपके पर्सन को आपसे मिलना चाहिए। जैसे कि इनका प्लान है आपको नियर फ्यूचर कहीं पे आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में, जहाँ पे भी आप जाते हो, घर से बाहर अगर निकलते हो, तो ये वहाँ पे टकराने का प्लान कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है? रियलिटी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं और ये जानने के बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है, ठीक है? कल रात की एनर्जीज में तो आप भी यहाँ पे नेगेटिविटी में हो और आपके पर्सन भी नेगेटिविटी में है। आप दोनों को ही जैसे कि एनर्जी सेम है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, या तो फिर ये इन्हीं का हस्बैंड या वाइफ है जिनके साथ आपके पर्सन बहुत खुश है और इनको लगता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आपने भी अब किसी और की तरफ अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। आप भी अब इनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप अभी पीछे जा चुके हो। ज़िंदगी में आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है जो आपको ऐसे ट्रीट करता है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, आपके रिश्ते में बिग चेंज आने वाला है, बिग पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है? आपके पर्सन आपको कोई ऐसी बातें तो नहीं सुनाएंगे जिससे कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और वो सच्चाई आपके रिश्ते को चेंज करेगी। वो सच्चाई आपको मजबूर करेगी कि आप अपने पर्सन के लिए इनकी बातों पे भरोसा करिए और ये जो इनकी जो मतलब इनकी जो फायर एनर्जीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, ठीक है? इनकी जो फायर एनर्जी है, इनका जो दिमाग गर्म होता है, जो गुस्सा आता है आपका और जो आपके ऊपर चिल्लाने का दिल करता है, इसके पीछे का जो इनका जो प्यार है ये आपको पहचानना होगा। आपको इस पर्सन की जो रूड एनर्जीज है ना उसके पीछे का प्यार देखना होगा, फील करना होगा, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है कि ये पर्सन जो जबान पे होता है वो इनके दिल में नहीं होता, और जो दिल में होता है आपके पर्सन की जबान पे कभी नहीं आता। इसलिए तो हमेशा ऐसी एनर्जीज बनती है कि आपको लगता है कि आपसे झूठी बोलते रहते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं, सच है ही नहीं, पता नहीं इसके दिल में क्या है, चाहता क्या है, इनके इंटेंशंस बुरे हैं। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये रोमांटिकली आपको चाहते हैं, फिजिकली चाहते हैं। ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, ट्रू लव नहीं है। अगर ये मेरा सोलमेट नहीं बन सकता तो मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करे। अब ये पर्सन वो नहीं है, ये पहले ऐसे ही थे, इनके अलावा आपको कुछ नहीं सूझता था, लेकिन आज आपको इनके अलावा बाकी सब कुछ सूझ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने ही आपको मजबूर करा है ऐसे बनने में। अब आपको आपके पर्सन की सिर्फ प्रॉब्लम्स, शिकायतें, इनकी जो आपको लेकर नेगेटिव बिहेवियर है वही ज़्यादा याद आता है और आपके पर्सन को इन सब बातों का बहुत दुख होता है। ये तो आपकी अच्छी बातें याद भी कर रहे हैं जिससे कि आपको भुला नहीं पाते, क्योंकि इनको पता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी आपके पर्सन ने आपसे छुपाई है, लेकिन आपके एनर्जीज में है जो आपको दिखाया जा रहा है वही रियलिटी है। तो आप तो नफरत ही नफरत और नफरत, ठीक है? या आते भी है तो भी आपको गारंटी नहीं है कि आप इनको अपनाओगे भी कि नहीं। आपको जस्ट ये पर्सन को देखना है, जो आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, बस एक बार ये पर्सन आकर आपसे बात करे। आपको इनकी ज़बान से सुनना है कि ये जो भी एनर्जीज आपके रिश्ते में चल रही है, या तो आपके पर्सन ने जो कदम पीछे ले लिए हैं, आपको इनकी ज़बान से सुनना है कि इनकी एनर्जीज क्यों है ऐसी और आपकी गलती क्या थी। अभी तो करंट एनर्जीज में इनके पास अगर आपसे थोड़ा बहुत भी बात करते हैं तो इनका बर्डन, फैमिली बर्डन और घर वाले जो कि नहीं मानते आपके रिश्ते के लिए, इसके अलावा कोई और आंसर तो नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी ऐसे है कि आपके पर्सन आपको पूरा सच नहीं बताते। ये नहीं बताते कि इस पर्सन ने बहुत आसानी से सरेंडर कर दिया, बहुत आसानी से उनकी बातें मान ली, आसानी से जैसे कि आपको डिस्टेंस देने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लालच आ गया था फाइनेंस का, पैसों का। जो भी थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है आपसे ज़्यादा, तो कंपेयर आपके पर्सन ने करा था। और लिटरली जो एनर्जीज है कि मतलब लालच आ गया था। लालची आपके पर्सन 100% है, जो कि आपको भी अच्छे से पता है। अभी इनको बाद में पता चलेगा, बाद में रियलाइजेशन होगा, और आपके ऊपर तो इतना भरोसा है कि आप कभी किसी और के नहीं हो सकते, तो ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, आप इनको ज़रूर अपनाओगे। ये जो वहम आपके पर्सन के थे सारे के सारे टूट चुके हैं, ठीक है?
आपको जो फील होता है वो सब कुछ सही है, क्योंकि ये पर्सन ने सेल्फिश नेचर आपको दिखाया था, ठीक है। तो वो सारी बातें आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए पर्सन आपको अभी एफर्ट्स लगाने से इनको शर्म आती है। किस मुंह से एफर्ट्स लगाएंगे। सोलमेट ऐसे होते हैं, सोलमेट जो इस तरह से आपको तकलीफ में डालकर आपको रोता छोड़कर किसी के पीछे चले जाते हैं। इनको किसी का अट्रैक्शन हो जाता है और ये भाग जाते हैं, फिर इनको आप दिखाई नहीं देते, आपके प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते, इनको आपसे ढेर सारी शिकायतें होने लगती है। ऐसे थोड़ी होते हैं सोलमेट्स। तो ये आपके पर्सन को करंट में अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही है, ठीक है। आपने भी बहुत बार फील करा होगा कि आपके पर्सन अपने काम से आपसे अच्छे से बातें करते हैं और जब इनको काम नहीं होगा इनको आपसे इरिटेशन होने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आपको तो अभी पता चल चुका है कि रियलिटी क्या है आपके पर्सन की, ठीक है। अब मतलब ही पर्सन है बहुत ज्यादा, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा सोचोगे, फूक फूक कर कदम रखोगे। अब इस रिश्ते में अगर फिर से आपको जाना है तो जाने के लिए मना नहीं करोगे, क्योंकि ऑफर्स आज के डेट में आपके पास भी अवेलेबल है। आप भी किसी और को चुन सकते हो जो आपके पर्सन से भी बेटर है, लेकिन आप सोचोगे उस टाइम पे जब ये सच में आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो आप तो करंट में बहुत ज़्यादा ठंडे कोल्ड हो चुके हो, आपको इनसे बात नहीं करनी है सामने से। ये करेंगे तो देखेंगे, यही एनर्जीज आपकी है, ठीक है। और आपके पर्सन को आपकी ये एनर्जीज बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि आप मैसेज करो, आप कॉल करो, ताकि आपके पर्सन थोड़े से कॉन्फिडेंस फील कर पाए, कॉन्फिडेंट फील कर पाए आपके लिए एक्शंस लेने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का टूट चुका है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी आपके लिए और कल रात की एनर्जीज। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगर अगले 24 घंटों के एनर्जीज की बात करूँ, मूव ऑन की एनर्जीज, इनको बार बार लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि इन्होंने तो करा ही था अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए। इनको लगा था कि आपसे मूव ऑन करके इनको ढेर सारी खुशियां मिलेगी, लेकिन इनको क्या मिला? सिर्फ शिकायतें और गम, और इनका दिल टूटा, ठीक है। नेगेटिविटी आपके पर्सन को मिली है और इनकी इस गलती की वजह से आप भी अब मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। ये तो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में ज्यादा फील होगी, ठीक है। अगर आप इनको सुनते हो तो आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स लगाएंगे, और उस हद तक एफर्ट्स लगाएंगे कि आप दोनों के साथ जजमेंट होगा, आप दोनों के साथ जस्टिस होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो मूव ऑन करा था उस मूव ऑन के लिए आप इनको माफ करोगे कि पनिश करोगे, आपके पर्सन को इसका कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। शिकायत है इनको अपने आप से, नाराज है अपने आप से, आपके प्यार के कप को ठुकरा कर किसी और के कप को अपना लिया, और जो कि इनकी आंखें अब झुक चुकी है। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन अपने आप से शिकायतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको याद करके रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको इनको सुनना ही होगा, तब जाके आपको यकीन होगा इस पर्सन के प्यार के ऊपर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी चेक करा था, आपके पर्सन हीरोपन की एनर्जीज में, मतलब कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके दिल में आपके अलावा कोई और है नहीं। यहाँ पे चाबी इनके पास है, मतलब कि इस सडनली आपकी भी किस्मत बदल सकते हैं अपने साथ साथ, और ये जो भी थर्ड पार्टी उनकी भी किस्मत बदल सकते हैं, ठीक है। ये चाबी इनके पास है कि इनको क्या करना है, ठीक है। तो ये जो लॉयल एनर्जीज आपके पर्सन आपको अब शो करना चाहते हैं, और अगले 24 घंटों में भी इनका दिल रहेगा कि आपको ऐसा फील कराए, लेकिन आप इनको अगर सुनने के लिए रेडी हो तो। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप इनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस पर्सन से अब पहले जैसे बात नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपके पर्सन परेशान है, ठीक है। नाराज है, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत प्यार करा था आपसे, लेकिन इन्होंने आपको थोड़ा सा हर्ट कर दिया, तो आपने तो इनके सारे प्यार को भुला दिया। आपने लिटरली इनके नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर सच मानकर भरोसा कर लिया और आप तो एम्प्रेस बन गए। आपने मान लिया कि ये पर्सन प्यार ही नहीं करता था आपसे, धोखेबाज था। तो आप जो एम्प्रेस बने बैठे हो, आप जो ईगो में आ चुके हो, आप जो अपने करियर के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड हो, और इनकी जरूरत नहीं है, ये एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी अगले 24 घंटों में, ठीक है। आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, ये डर आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा सताएगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस करंट में क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको कहा जा रहा है कि बार बार, जैसे कि
पास्ट की बातों को दिमाग में मत चलाइए, क्योंकि पास्ट आपका नेगेटिव है, तो वही नेगेटिव बातें आपके दिमाग में ज़्यादा चलेगी तो आप खुशियों से दूर रहोगे। ठीक है, तो आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आप कॉन्फिडेंट हो, बात ठीक है, लेकिन आप पास्ट की वजह से अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करा पा रहे हो क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा था, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन आपको पास्ट को छोड़ना होगा, पास्ट को भुलाना होगा और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है। प्रेजेंट मतलब कि ये पर्सन आपके लिए थोड़े बहुत भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनको सुनना होगा। ठीक है, इनको ईगो दिखाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज की वजह से इनको जज कर रहे हो, तो आपको इनको जज नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में जीकर आपका फ्यूचर अच्छा करना है। ठीक है, बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज। आपको अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपको रिलैक्स भी फील होगा और प्रॉपर आप अपना डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। 100% आप जीतोगे, बैलेंस होगा आपका रिश्ता अगर आप प्रेजेंट में जीते हो तो। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।